गया जुग जोय असंख्य बीच, रचो बहु भात माया जग बीच। कियो एक खेल तमाशो सोय, अबे वश कहा उसी के होय। तुम्हें तत्रूप अरूप अनाथ, माया अंग आप बनायो हाथ। अब बस काय हुओ करतार, गयो संगहार बनायर लार। तजो अब मोह उपावन हार, बनाया तुम जीव इन्हीं की लार। जीवो संत बाण तुम्हारी धाम, मिलो सुख सार तुम्हारा काम। गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हें जगत में आए हुए असंख्य युग व्यतीत हो चुके हैं, असंख्य युगों से आ रहे हैं, असंख्य युग व्यतीत भी हो चुके हैं। माया रूपी जगत के कीचड़ में बहुत भांति भांति से रम रहे हैं और स्वयं को भूल गए हो। यह जो क्या है, यह भूल गए हो, इसे माया में ही रमा रहे हो। गुरु महाराज इसे कीचड़ कहते हैं, यह संसार रूपी कीचड़ है, इसमें ही अटक रहे हो। तो आगे कहते गुरु महाराज, तुमने पांच तत्वों के साथ शरीर धारण करके खेल बनाया है और उस खेल के वश में खुद ही हो गए हो। आप ये ब्रह्म रूपी अरूपी हो, आपके कोई स्वामी नहीं है। आप अपने हाथ से ही माया का शरीर बनाकर उसमें प्रवेश हो गए हो। आप करतार होते हुए भी उसके वश हो गए हो। आप अपने हाथ से बनाकर उसके साथ रहने लग गए हो। तो गुरु महाराज कहते हैं, इसका मोह छोड़कर मोह पैदा कराने वालों को भी छोड़ दो। इनके साथ रहने से भी तुम जीव बन गए हो। जैसे कि इस संसार में अटक रहा है, जो संसार में परिवार में अटक रहा है, वो इन्हीं के साथ अटक कर क्या हो रहा है कि इनमें ही अटक कर यह जो जीव है, यह पहले शिव था, यह शिव को भूल गए हो और जीवपना धारण करके संसार के माया मोह में लगे हुए हो। तो गुरु महाराज यही समझाते कि इनमें से निकलो, अब बहुत युग व्यतीत हो चुके हैं, अब मत इसे गवाओ, क्योंकि मनुष्य तन मिला हुआ तो है, लेकिन ये कैसा है मनुष्य तन? पानी के बुदबुदे जैसा, पता नहीं यह पानी का बुदबुदा कब फूट जाए। और एक बार मनुष्य तन, ये जो साधन मिला हुआ ये अगर छूट गया तो वापिस यह जल्दी नहीं मिलने वाला। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी चलो, यहाँ से निकलो। ये संसार दुख का सागर है, यहाँ सुख चाहते हुए चाहना तो रखते हैं, लेकिन सुख तृप्त सुख यहाँ पे नहीं है। उस परम धाम में चलो जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ पर तृप्त सुख है। अगर कोई इतनी दुख की चाह ना करे वो भी नहीं मिलता। ऐसे परम धाम में सुखों का देश है, ऐसे सुख के देश में जाने की बात गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं, चल हंसा उन देश समंदर जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश समंदर जहाँ मोती है। कैसा वो देश? सुखों से भरा हुआ, वहाँ सबके सब गुरु महाराज के सिरताज है। जो भजन भक्ति कर रहे हैं वो गुरु महाराज के सिरताज है, और पूरा शरीर में अपने परमात्मा को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, वो जो चाहते हैं परम धाम जाने की चाहना रखते हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना है और उस परम धाम में चलने की तैयारी करना है। इस संसार का माया मोह रूपी यह सब त्यागना है, यह सब यही त्यागना है। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। और गुरु महाराज भी अपने पद में समझाते हैं, चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे। वापद को बांधे सदा रे शिव सन का दिक
तत्वों के साथ शरीर धारण करके खेल बनाया और उसी खेल के वश में हो गए हो। आप ही ब्रह्म रूपी अरूपी हो। आपके कोई स्वामी नहीं है। आप अपने हाथ से ही माया का शरीर बनाकर उसमें प्रवेश हो गए हो। आप करतार होते हुए भी उनके वश हो गए हो। आप अपने हाथ से बनाकर उनके साथ रहने लग गए हो। इसका मोह छोड़कर मोह पैदा करने वालों को भी छोड़ दो। इनके साथ रहने से भी तुम जीव बन गए हो। यह जो मोह पैदा कराने वाले अपने संसार में, घर परिवार में, मेरा बेटा बेटी बहू पोतरे, इनसे ही मोह है ना, तो इनसे हम लगे हैं, इसलिए यह जीव बना रहा है। यहीं पे जीव ही बनाए। यह जीव का शिव नहीं बन सकता जब तक इस मोह में है। हम जब मोह छोड़ेंगे तब, हाँ, इसको छोड़ने को बोलते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं, जो वे संत बाट तुम्हारी धा, मिलो सुख साथ तुम्हारा का। हे सत बाट तुम्हारी शाह, आया सो गेल बिचारो रा। सुने सो कोण कह समझाय, मेरे उर ए तमाशा माय। बिना हरि और दूजो नहीं कोय, हिते उत ए बताओ मोय। गुरु महाराज कहते हैं, उस धाम में सभी संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो जो धाम है वहाँ पे सभी संत हमारा इंतजार कर रहे हैं कि भरत खंड से कौन कौन आ रहा है, कौन कौन भरत खंड से मनुष्य तन को जीतकर वो परम धाम में आ रहे हैं। ऐसे संत हमारी बाट वह जो रहे हैं, वह हमारी राह देख रहे हैं। यही बात समझाते हैं कि उस धाम में सभी संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब साधन करके उस अक्षय सुख में मिलने का काम करो। उस सच्चे रास्ते पर ही आपको जाना है। जिस रास्ते से आए हो उसका ही विचार कीजिए। सुनने वाला कौन, वह समझा कर बताने वाला कौन है। मेरे हृदय में यह तमाशा है। गुरु महाराज कहते, हे राम जी, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यहाँ वहाँ पर एक ही है, ऐसा मुझे मालूम होता है। गुरु महाराज परमात्मा से कहते हैं कि आपके सिवा दूसरा मुझे कोई दिखता नहीं है। आप ही मुझे मालूम पड़ते हो। एक तुम ही हो मालिक, जो सारी सृष्टि को आधार देने वाले हो, वही मालिक है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, मैं ही सतरूप अलेख कहाय, भजू अब कौन मिलू कहाँ जाय। बिना मुझ और बताओ कोय, भजू में ताय मिलू दिल जोय। माया सब रूप हमारो होय, बिना ब्रह्म और न देखो कोय। बताओ आन कहो समझाय, माया बिन ब्रह्म कहो पुन थाय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे राम, मैं ही सतरूप व अलेख कहलाता हूँ। अब मैं किसका भजन करूँ और किसमें जाकर मिलूँ? मेरे सिवाय दूसरा कौन है, मुझे बताओ। यदि कोई है तो मैं उसका भजन करके उसे देखकर उसमें मिलूँगा। यह सब माया मेरा ही रूप है। ब्रह्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी देखने में नहीं आता। आप आकर मुझे बताओ, वह समझाओ कि ब्रह्मा के सिवाय माया किस तरह होती है, वह मुझे बताओ। गुरु महाराज परमात्मा से विनती करके पूछ रहे हैं। अभी आगे गुरु महाराज कहते हैं, बजू दिन रेन अखंड अलोय, उभय त्रिबिन और बताओ मोय। माया बिन ब्रह्म न्यारा ए, कहा सो इंद्र कहा हर दे। हुती जब माय बनाया आण,
अबे हम इंद्र बना बैठाया जान, बिना हम और न देखो कोई, सबे अंग रूप हमारो होय। अभी गुरु महाराज कहते हैं, जिसका मैं रात दिन अखंड भजन करूंगा, माया व ब्रह्म के सिवाय कौन और दूसरा है, जो दूसरा वो मुझे बताओ। ब्रह्म के बिना माया अलग नहीं है, कहा तो इंद्र, कहा ईश्वर, कहा शरीर। माया ब्रह्म में थी, उस समय उसे ब्रह्म ने ही बताया था। अब जानो मैंने इंद्र को बैठाया है, मेरे सिवाय दूसरा कोई देखने में नहीं आता है, और सब शरीर व सब रूप मेरे ही है। गुरु महाराज कहते हैं, हूता हम माय सबे जमकान, तबे हम आन पसार्या जाल। गरीब हो जात छत्तीसु आय, अबे अंग दोय जहाँ तहाँ कहाय। एको मूल आधु अनाधु होय, अबे भरम नाम कहाया दोय। ऐसे तू ब्रह्म विचार वहे, नारी नर जीव सबे यू एक। धर्यो तब रूप बनायो तोल, हे सत आन पढ़ो अब मोल। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म से बिछड़ने पर जीव के अनेक नाम स्त्री पुरुष के रूप में रखे जाते हैं। जैसे धातु के अनेक नाम कांकण, पायल, घुंघरू आदि कई नाम रखे जाते हैं। ब्रह्म से अलग होने पर जीव के अनेक 36 जाति के नाम रखे गए। जैसे धातु के जेवर के अनेक नाम रखे गए, वैसे ही मनुष्य की अनेक जाति व नाम रखे गए। आज अनाज से एक ही नाम था, लेकिन भरम से अलग अलग नाम रखे गए। तुम ब्रह्म ही थे, स्त्री पुरुष सब जीव अनादि से ब्रह्म थे। इस तरह सब ही एक ही है। धातु के खान से अलग होने पर तोल व मोल होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होने पर अनेक रूप धारण करता है। जीव ब्रह्म में था तब तक सत था, ब्रह्म से अलग होने पर सुख दुख भोगने लगा। गुरु महाराज यही समझाते कि जैसे गहने होते, गहने अलग अलग तरह के होते, वो धातु तो एक ही है लेकिन गहनों के नाम अलग है। वैसे यह हंस, यह जू, ये भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही अलग अलग नाम रखे गए। यही गुरु महाराज समझाते हैं। जले मल मेल सिहावे काट, तबे सिर भार घड़ावे घाट। तुम्हें सत ब्रह्म नहीं कोई और, कहाया जीव बनाया बहुठोर। जहाँ तीखाण अमोलक लूट, पछे बहु जा गयो द्रव फूट। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, धातु को खांड में से निकालकर गर्म किया जाता है। धातु पर जंग लगने पर कम होता है, वह दूसरा रूप घड़ाया जाता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होने पर अनेक दुख में पड़कर कर्मानुसार 84 लाख योनियों में अनेक शरीर धारण करता है। यह जीव की बात बता रहे गुरु महाराज। जिस तरह धातु को निकाला, लेकिन वो धातु कैसा, उसके ऊपर मैल है, जंग लगा हुआ है, और उसे जब तक साफ नहीं करते तब तक उसका कोई गहना नहीं बनाया जाता। उसी तरह यह जीव है, यह भी कर्मों के कीट से
गंदा हो चुका है। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि यह कर्मानुसार 84 लाख योनियों में अनेक शरीर धारण करता है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, आप तो सत ब्रह्म ही थे, दूसरे कोई नहीं थे, परंतु जीव कहलाने पर अनेक शरीर धारण किए गए। जहाँ तक धातु खान में थी वहाँ तक अमूल्य थी। जब खान में से अलग होने पर बहुत जगह अनेक टुकड़े होकर बहुत जगह हो गया। ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग हो गया है। यही बात गुरु महाराज समझाते कि यह जो जैसे खान में से कोई धातु निकाला तो उसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। कोई धातु से पायल बनी, कोई धातु से कान के झुम्बर बने, कोई का चूड़िया बना, नैरो नैरो बना दे। उसी तरह यह भी अलग अलग शरीर धारण कर रहा है। यही बात गुरु महाराज, इसके भी ऐसे टुकड़े हो गए जीव के, ऐसी बात गुरु महाराज समझे। मार पड़ी। हाँ, तोलो सो पाव रति कुछ से, हे सब ब्रह्म पराक्रम फेर। तुम्हें सत ब्रह्म जहाँ दूजो नहीं कोय, जेती अंश जोत उजालो होय। शशि गुण तेज प्रकाशे आण, दियो जगहीर अनंता जाय। कहिजे तेज पराक्रम सोय, उजालो फेर सुनो सब लोय। गुरु महाराज कहते हैं, धातु के खान में रहने तक तोल मोल नहीं था। जब खान से बाहर निकल गया तब उसे तोला गया। तोला, पाव, रति, सेर ऐसे अनेक वजन में उसे बांटा गया। जब तक खान में था तो धातु के रूप में पड़ा था, वहाँ से बाहर निकला तो ये सेर है, ये तोला है, ये मासा है, अनेक जगह वह बांटा गया। तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होने पर कई जातियों में शरीर धारण करने पर उसके पराक्रम में अंतर पड़ गया। जैसे कीड़ी में कीड़ी जैसा और हाथी में हाथी जैसा पराक्रम है, परंतु ब्रह्म तो सब में एक ही है। ब्रह्म एक ही है, लेकिन कीड़ी में वो कीड़ी के शरीर का पराक्रम दिखाएगा और जो हाथी में वो हाथी के शरीर का दिखाएगा। ब्रह्म तो सत्ता ही है, ब्रह्म में दूसरा कोई नहीं है। जीव में जितना ब्रह्म का अंश होता है उसी माफिक जीव में पराक्रम होता है। जैसे बल्ब में जैसे वोट का तार होता है वैसे ही रोशनी आती है। ये बल्ब की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। ये कम वोल्टेज का आता है ना, एक जीरो लाइट होता है उसमें कम वोल्टेज वाला, एक 100 पावर का होता है, एक 500 पावर का होता है। हाँ, जैसे जैसे उसमें पावर ज़्यादा वैसे उसका उजाला ज़्यादा, उसका वोल्टेज ज़्यादा। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। तो ये जैसे बल्ब में होता है वह उसी तरह से वैसे ही वह रोशनी देता है। जितनी वोल्टेज लगाई उतनी वह रोशनी देगा। वैसे ही जीव का है, इसमें जितनी ताकत है, जैसे कीड़ी है, कीड़ी में जितना पराक्रम है वो वही उतना दिखाएगी। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। चंद्रमा की कला जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा प्रकाश होता है। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमणि पर चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर नकली मणि भी असली हो जाता है। इतनी बढ़िया बात है। चंद्रमा में कमी होने पर चंद्रमणि नकली मणि को असली नहीं बना सकता। हाँ, जब पूर्णिमा के दिन चंद्र कैसे निकलता है, पूरा आ जाता है, तो उसका पराक्रम ज्यादा है। तो उसके गुरु महाराज कहते हैं कि चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन वह चंद्रमणि हीरा वो कांच के टुकड़ों को चंद्रमणि में बदल देता है। इतनी पराक्रम उसमें, इतना बड़ा पराक्रम है। लेकिन वह चंद्र कम हो गया, वह कम होते होते जाता ना, कम हो गया तो उसका पराक्रम भी कम हो जाता है। वह चंद्रमणि हीरा नहीं बना सकता। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं।
गुरु महाराज आगे कहते हैं क्या असली असली हीरो है नहीं, हाँ जो नकली नहीं, आप जड़ बना दे। आपने जैसा बना देते हैं। हाँ। तो ऐसे ही जीव में भी पराक्रम है, जिसमें जितनी सत्ता है वो उतना कार्य कर सकता है, उतना जीव को हाँ वो पहुंचा दे, दूसरा भी पहुंचा दे। जैसे एक दीपक जला हुआ है, अगर वो जला है तो दूसरे दीपक जला सकता है, अगर वही खुद जला नहीं है तो वो दूसरे कैसे जलाए। ऐसे तो पराक्रम है, अलग अलग पराक्रम है सब में। जैसे लाइट का बल्ब का उदाहरण दे रहे गुरु महाराज कि जितना वोल्टेज है उतना ही उजाला देगा, वो उसका पराक्रम उतना ही रहेगा। अभी 0 बल है तो 0 का तो 0 सरी का ही पराक्रम होगा ना, और 500 पावर का है तो उसका उजाला ज्यादा ही होगा। तो मारे माता श्री माने गणाई बुदावे हाँ पर थे हमें माने भजन करा हाँ यानी एक बना दो तो कह दो माताश्री तो भाई जी घणे समजावे पण मोरमा लखन आवे ज कोनी, मन गणाई पाती होते गणी कपड़ा होते पण मोर लखन कोनी आवे मोरमा कोनी ये वो करो तो कर सकते। वो तो हमारे गुरु महाराज जलगांव रामपुरा से ये मने आज्ञा नहीं है कि मैं किसी का भजन आगे बढ़ाऊं, ये नहीं, ये भजन बढ़ाना अपने हाथों में, खुद के हाथों में। जैसे भोजन रखा है सामने और अगर मैं एक कवर उठा के नहीं खाऊं तो कैसे पेट भरे? वो पेट भरने के लिए तो मुझे ही खाना है, मैं ही खाऊंगी ना। अगर आप बोलो कि मैं खा लेती हूँ आपकी जगह तो मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसके लिए खुद को ही पराक्रम दिखाना है, खुद को ही करना है। इसमें किसी का पराक्रम नहीं। गुरु महाराज कहते अपने जीव का पराक्रम दिखाओ, इसे लगाओ। इसका पराक्रम कब होगा? जब यह सतो मोह माया, ये जो मोह माया में अटका हुआ है, इससे निकलकर यह सतो को धारण करेगा, उस मालिक को धारण करेगा, तब उसका पराक्रम समझेंगे ना। अभी तो हम क्या है, यहाँ मोह माया में अटके हुए हैं। तो यही तो गुरु महाराज समझाते हैं कि इसको छोड़ो, ये संसार रूपी मोह माया में। ये गुरु महाराज बोलते ये कीचड़ है, ये कीचड़ में मत रहो, हाँ ये कीचड़ से निकलो, ऐसे बताते हैं। कहिजे तेज पराक्रम मोय, उजालो फेर सुनो सब लोय, यू सब जीव बनाया है आय, कहूँ मैं आदर अंत सुना। क्या बोल रहे हैं मौसी जी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे मारवाड़ी भाषा तो आती नहीं है और हिंदी जैसे अच्छा, मुझे लगा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू सब जीव बनाया है आय, कहूँ मैं आदर अंत सुनाय, बिना जल जीव प्रकाशे नाय, यहाँ घट घाट अंग रमाय। गुरु महाराज कहते हैं जीव में जितना ब्रह्म का तेज है उतना ही उसका पराक्रम देखने में आता है। जिसका ज्यादा प्रकाश होगा उसका ज्यादा प्रकाश देखने में आएगा। यह सब सुन लो। सब जीव ब्रह्म से आकर कम ज्यादा बने हैं। आदि से अंत तक की बात मैं तुमसे कहता हूँ। पानी के सिवाय जीव प्रकट होता नहीं है। यहाँ पर अलग अलग घट घाट अग्नि में ताव देने से अलग घट होते हैं। गुरु महाराज आगे कहते, सुनो द्रव खान नहीं समझाए, तुम्हें ब्रह्म जीव बन्यो यू आय, मिले धर्माय मिटावे चूक, तबे सब जाय सुखो सुखो दुख रूप, तबे सब जाय सुखो दुख रूप। सब होता धवे दिन रे, बनायो नाम भले कण कहण, इसी विध आ मिटाओ रूप, भले सुख दुख मिटाओ चूप। अभी गुरु महाराज इस साखी से समझाते हैं हमें, सब सुनो। धातु की खान का दृष्टांत देकर समझाया है। ऐसे ही ब्रह्म से आकर सब जीव बने हुए हैं।
धातु से समझ गए हम, धातु की खांड का उदाहरण यही समझाते गुरु महाराज। ऐसे ही सभी यह जो ब्रह्म बने हुए हैं। धातु घिस घिस कर जमीन में मिल जाता है तब उसका धातुपना नहीं रहता मिल है। जाता है। जब धातु से धातु में मिल जाएगा तो उसके सुख दुख मिट जाते हैं। ऐसे ही जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तब उसके सुख दुख नहीं रहते हैं। जैसे धातु है, जमीन से वह खांड से निकाल कर लाया, धातु है, उसे पीटा गया, उसे तपाया गया, उसे चोट पहुंचाई गई ना। ऐसे ही यह जीव को भी चोट पहुंचाई गई है। जब यह ऐसे ही समझ में आ गया क्या नहीं, इसने बहुत दुख झेले और दुख झेलने के बाद यह आया है। ऐसे ही वह धातु चोट खाते खाते हुए आया, लेकिन वह धातु एक दिन घिस घिस कर, जैसे कि हम 10 तोले की अंगूठी बनाई, 10 तोले की तो अंगूठी है, 1 तोले की अंगूठी है 10 ग्राम की, 1 तोला 10 ग्राम 1 तोला, तो 1 तोले की अंगूठी बनाई। अभी वह 5 साल के बाद आप उसे गिन लो, तोल लो, तो वो 1 तोला नहीं आएगी, उसमें कम हो गई। अब उसका वो धातु जो घिस गया, घिस घिस कर उसका धातुपन मिट गया। अब वह धातु रहा क्या? अब उसे कोई पीट सकता है, उसे कोई मार सकता है, उसे कोई चोट पहुंचा सकता है। वो जो बचा हुआ है, जैसे कि 10 ग्राम का था, उसमें से 1 ग्राम कम हो गया घिस घिस के, वह धातु फिर से इस धरती में मिल गया। मिला कहाँ से था? धातु मिला कहाँ से था? हमें धरती से मिला था, वापिस धरती में मिल गया। अभी उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह यह हमसे चोट पड़ी, हाँ, जो पीछे रहेगा उसे वापिस यही चोट खानी है। अभी यह जो अंगूठी है, यह थी 10 ग्राम की, 1 तोले की, 1 ग्राम कम हो गया, 9 ग्राम बचा। अभी अपन सोचते ये घिस गई है, इसे सुनार के पास देकर आते और वापिस नए से कोई अलग गहना बनाते, तो उसे वो तपाएगा, पीटेगा, चोट देगा, फिर उसका गहना बनेगा। मतलब उसे मार खानी है, उसे तकलीफ भोगनी है बराबर है? हाँ, तो इसी तरह अगर यह जो इसी में यही पे रहा तो इसे बार बार जन्मना है, मरना है, दुख ही भोगना है। जैसे यह धातु बच गया पीछे, इसे बार बार तक। लेकिन जो घिस गया, धातु जमीन से निकला था, वापिस घिस घिस के जमीन में मिल गया। अभी उसे कौन चोट पहुंचा सकता है? उसे कोई नहीं पहुंचा सकता। यही बात गुरु महाराज इस साखी से समझा कि ये धातु अब जमीन में मिल गया, अब इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह हमारा हंस है, यह जो जीव है, अगर यह उस सतधाम में पहुंच जाए, वहां से इसके सुख दुख सब मिट जाए। जीव का शिव बन गया। हाँ, जीव का शिव बन गया वो। अब उसको चोट नहीं खानी पड़ेगी, अब चोट मिलेगी नहीं उससे। यही बात समझाते हैं गुरु महाराज। धातु जब तक जमीन में नहीं मिलती है तब तक उसको ताप सहनी पड़ेगी। यह धातु आगे आग में ताव सहेगा और हथौड़ों की मार पड़ेगी, तथा ऐसे कोई नहीं कहेगा कि इसका कुछ मत बनाओ। अब जो बची हुई धातु है उसका तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। अब प्रकार भोगना ही पड़ी। हाँ, ऐसे जो पीछे रह गए उनको तो दुख भोगना ही है। हाँ, जैसे उस धातु को कोई बोलेगा कि इसको आप इसका कुछ मत बनाओ, इसे मिट्टी में मिला दो, जो 9 ग्राम बची हुई है उसे डाल दो इसमें, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि यह जीव है, यह उस ब्रह्म में मिल जाएगा तो शिव बन जाएगा। जीव का शिव बन गया, अब इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे धातु उस जमीन में मिल गया, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसे वापिस अग्नि में तपाएंगे, फिर उसे हथौड़ों की मार पड़ेगी, उसका नया गहना बनेगा, उसे नई चोट खानी पड़ेगी। अभी समाप्त करते हैं। समाप्त अभी 4:30 तक चलेंगे। मैं तो एक पद सुनाऊंगा आपको। अच्छा, चलेगा बोलो। चलेगा? हाँ, जरूर। वो अपनी मार पर मिलेगी। हाँ। वो मेरे को मारियो ने